वेलकम। पिछले टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट सुनिए भैया। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने जो है इजेड नोमेनक्लेचर के लिए प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं ये बात हम लोग जान चुके थे। और साथ ही साथ में इसके रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे और कुछ कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उन्हीं ईजेड नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर ले कि प्रायोरिटी कैसे निकाली जाती है। हालांकि प्रायोरिटी हमने जो रूल्स बताए थे तुमको वही रूल्स हैं, लेकिन अब उसी के आधार पर थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे तो मैंने वही लिखा हुआ है, कंपेयर प्रायोरिटी ऑफ द गिवन ग्रुप। प्रायोरिटी जो है कंपेयर करनी है तुमको। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है, जैसे मैं पहले निकालना चाहूँ तो पहले मैं सिंपल कर दूँ। चलो एक सिंपल कर देता हूँ, फ्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन। अगर तुमसे कहा जाएगा इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है ज़्यादा, तो तुम जानते हो कि Br का ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा देन फ्लोरीन, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है ना, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम अगर है तो ड्यूटीरियम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये हो जाता है 2 इज ग्रेटर देन 1। हालांकि यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है यानी ये आइसोटोप्स है, तो एटॉमिक वेट को देखेंगे, है ना। हाँ, आइए नंबर 3 एग्जाम्पल पर आते हैं, जिसमें कि देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए कि CH2F, ओके, और तुम्हें हम यहाँ पर कह दे CH2Cl, तो तुम समझ गए होगे 2 इज ग्रेटर देन 1। प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा CH2Cl का, क्योंकि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन है। यहाँ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, इसलिए। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि C और ये रहा CH3, 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 और साथ ही साथ में हमें यहाँ देखना है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब अगर तुमसे कहा जाए कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर निकालिए, तो हमें वही रूल लगाना है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि अगर पहला आइटम सेम है तो आप दूसरा एलिमेंट देखिए, अगर दूसरा भी सेम है तो तीसरा एलिमेंट, और ये तब तक करिए जब तक कि कोई डिफरेंस करने वाला एटम आपको ना मिल जाए जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन के साथ पहला एटम यहाँ क्या है, कार्बन है, और दूसरा एटम क्या है, 3 कार्बन है। समझ सकते हो, ये 1 नंबर है, ये 2, ये 2 और ये 2। यहाँ पर क्या है, अपने यहीं समझ लो, मैंने डिटेल में ओपन नहीं किया। फर्स्ट पहला नंबर कार्बन है और फिर दूसरा क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन होंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, तो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और यहाँ क्या है, तीनों कार्बन है, इसलिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो किसका ज्यादा होगा, 1 इज ग्रेटर देन 2। इस बात को समझिए। पहला एलिमेंट दोनों में कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर 3 कार्बन है। ये देखिए, दूसरे नंबर पर 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1 कार्बन है, ये वाला, और बाकी इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इसलिए जो है प्रायोरिटी ऑर्डर जो है 1 का ज्यादा होगा 2 से। आइए एक और प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। 5 नंबर पर आते हैं। जैसे मान लो COCl और साथ ही साथ में COBr, ओके। तो हालांकि हम यहाँ पर ओपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, स्मार्ट स्टडी भी करनी है। स्मार्ट स्टडी करने में क्या है कि तुम जितना भी जैसे भी इसको चेंज करोगे और इसको चेंज करोगे, आखिरकार दोनों का चेंजिंग पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही होगा। तब करिए, तुमने क्या किया, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या करोगे, चलो मैं एक बता ही देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, और फिर यहाँ कार्बन, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर यहाँ क्लोरीन, ऐसे ही तो करोगे तुम। और यहाँ पर क्या करोगे, कार्बन, ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर भी कार्बन,
और यहाँ ऑक्सीजन, और ये है Br। तो तुम देख लो कि जितना पार्ट इसमें भी है उतना ही पार्ट इसमें भी है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। और ब्रोमीन जो है एक एक्स्ट्रा एटम आ गया जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये 1, और फिर 2 नंबर पे ये और यहाँ 1 और 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर हो गया कार्बन, यहाँ भी पहला एलिमेंट कार्बन, एंड सेकंड एलिमेंट जो हो गया तुम्हारा वो क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। बस। तो जब तुमने ये देखा तो हो गया इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा, और जब प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो गया तो 2 इज ग्रेटर देन 1। डायरेक्ट हम यहाँ से देख के बता सकते थे कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। और इतना पार्ट जो भी चेंज होगा वो तो सभी में ही आएगा, इसलिए हम ऐसे भी शॉर्टकट में सोच सकते थे। आइए 6 नंबर पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए एक इसको लेते हैं, एक रुक जाओ दूसरा लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि COCl है और तुम यहाँ पर लेते हो COOCH3। अब देखो तुम यहाँ पर खुद ही समझ सकते हो कि अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता भी हो तो भी जो पार्ट यहाँ है वही पार्ट यहाँ है, तो यहाँ क्लोरीन मिलेगा बाद में और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा। बस सीधा समझ लीजिए क्लोरीन वाले का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। तो मैं अब डायरेक्ट तुमको बता रहा हूँ, इस बात को समझिए, यह बहुत आसान बात है, क्योंकि जितना पार्ट इसे तुम ओपन करोगे उतना इसे भी ओपन करोगे, तो ये दोनों पार्ट तो दोनों जगह बराबर ही हो गए। और जब दोनों पार्ट बराबर हो गए तो वो तो कंपैरिजन में वैसे भी बराबर आ जाएगा, है ना। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर में देखते हैं जैसे कि CaOCl, और फिर देखते हैं COOH। अब आप देखिए यहाँ पर, तो जब यहाँ पर होगा तो यहाँ क्लोरीन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ये लो 1 इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो ये पहले का प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि CO वाला पार्ट दोनों में है, तो जो भी ओपन करोगे दोनों में बराबर हो जाएगा। और क्लोरीन, तो क्लोरीन इज इन हायर प्रायोरिटी देन ऑक्सीजन, सो फर्स्ट इज इन हायर प्रायोरिटी देन सेकंड। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे कुछ और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो ये 7 हो गए, तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। सेवन के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, जैसे तुमने लिखा कि CH2NH2, तो ये रहा CH2NH2। ये सिंगल बॉन्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ है, इसकी एक वैलेंसी इधर और है। ये बहुत आसान बात है लेकिन फिर भी चलो। और ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब हमें यहाँ निकालने के लिए अभी हम इतना जल्दी, हालांकि हम शॉर्टकट में वो भी तुम्हें बता देंगे, लेकिन हम फिर भी तुम्हें एक बताए दे रहे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं शॉर्टकट में, तुम ये जानते हो कि यहाँ पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ भी पहला कार्बन है। फिर तुम देखोगे दूसरा, तो दूसरे नंबर पर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 नाइट्रोजन मिलेगा। और यहाँ तुम याद करो कि इसे तुम जब तुम इसे ओपन करोगे तो 2 नाइट्रोजन और मिल जाएंगे, तो कार्बन के बाद तीनों नाइट्रोजन हो जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड N H और H, ये देखिए। ओके, और यहां पर क्या रहेगा, कार्बन, और ये रहा N, और ये भी रहा N, और ये भी रहा N, और कार्बन और कार्बन। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे तो पहला एटम यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। दूसरे दूसरे नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है
सेकंड सेकंड सेकंड। तो ये देखिए, बस इतने से ही देख सकते हो, पहला एलिमेंट कार्बन और सेकंड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। और यहाँ क्या है, पहला कार्बन और सेकंड नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तीन नाइट्रोजन है, 3 nitrogens are present here, so the priority of the second is higher than first। बहुत ही आसान है, आप इसे वेरी इजी वे में समझ सकते हैं। और देखिए शॉर्टकट हम कैसे बता रहे थे तुमको, कार्बन और उसके बाद 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और यहां कार्बन और उसके बाद अपने मन में तुमने कर लिया तीनों नाइट्रोजन। ओब्वियसली तीनों नाइट्रोजन है तो फिर उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, आइए 9 नंबर पे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यार 9 नंबर इधर देख ले, इधर देख लेते हैं 9। तो ये रहा, जैसे CH2 और फिर इसके बाद C, और ये रहा CH3 और ये भी रहा CH3। ओके, और फिर इसके बाद CH2OH, CH2OH। अब ओबियस सी बात है कि यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो मैंने लगा दिया। अब तुम कुछ भी देखो, कार्बन पहला मिला, फिर उसके बाद कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ कार्बन पहला मिला और कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। मतलब पहले नंबर पे कार्बन और दूसरे नंबर पर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। और यहाँ क्या है, पहले नंबर पर कार्बन और दूसरे नंबर पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जैसे ही तुमने इसको देखा तुम तुरंत समझ गए कि सेकंड की प्रायोरिटी, क्योंकि एक भी एटम अगर ऐसा मिल जाता है जिसका कि एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हमें यहां देखना है तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। समझ गए बात को। आइए इसमें जो है एक 10 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस तरीके से है 10 नंबर में एग्जाम्पल में मैं एक तुम्हें एक सेकंड बताता हूं। जैसे CH2I और यहां पर है CH अब पहला एलिमेंट यहाँ कार्बन है और दूसरा एलिमेंट 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सॉरी आयोडीन है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है। और इधर क्या है, पहला एलिमेंट कार्बन और सेकंड एलिमेंट 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन। तो अब तुम किसे प्रायोरिटी दोगे, तुम पहले एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दोगे, पहले ये नहीं देखोगे कि कितने मॉलिक्यूल हैं। तो तुम्हें क्या देखना है, पहले एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है देन क्लोरीन। भले ही ऑन द सेकंड 2 क्लोरीन आर प्रेजेंट, बट दिस इज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर, एंड हियर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2। ओके, हाँ। सो नाउ 11 CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, और दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस। अब तुम इसमें समझ सकते हो कि यहां पर पहला एलिमेंट कार्बन होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा। और यहां क्या होगा, पहला एलिमेंट कार्बन होगा और दूसरा एलिमेंट 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन होंगे। तो तुम समझ लो, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, पहला एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, जब तुम ओपन करोगे तो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। और यहां क्या होगा, पहला एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो अब तुम समझ गए पहले वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट इज इन हायर प्रायोरिटी देन सेकंड। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 देखते हैं एक और एग्जाम्पल। CH2OH, पता नहीं हुआ था कि नहीं, कुछ मुझे याद आ रहा है कि शायद हो गया था, नहीं नहीं ये नहीं। और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको ओपन करने की
कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू ओपन, बिकॉज फर्स्ट एटम इज कार्बन, फर्स्ट एटम इज कार्बन, एंड नाउ ऑन द सेकंड नंबर one oxygen and two hydrogen are present and here three nitrogen are present. और अगर किसी एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो फिर उसे हम फौरन प्रायोरिटी देंगे। तो क्या करोगे तुम, तो यहां पर वन नंबर में कार्बन और सेकंड नंबर पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और यहां वन नंबर पर कार्बन और सेकंड नंबर पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो देख लो तुम, ऑक्सीजन का चूंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए वन इज ग्रेटर देन टू। ओके, हाँ, तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए कुछ और प्रायोरिटी ऑर्डर भी हम डिसाइड करते हैं थोड़ा, है ना, और थोड़ा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। बारह एग्जाम्पल हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 13 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। तो 13 नंबर कैसा होगा इस बार देखिए, थोड़ा हमने डिफरेंट टाइप का लिया है केस। ये रहा, ये, और साथ ही साथ में ये रहा, ठीक है। नहीं, ये तो एक ही हो गया है ना, एक सेकंड रुकना। तो फिर यहां पर, और अगला केस है तुम्हारा ये, यहां लगा देते हैं मिथाइल। अब तुमसे अगर इसमें कहा जाए प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने को, तो तुम फौरन समझ सकते हो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दिस दिस, और यहां पे मिथाइल और यहां पर मिथाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड को जब तुम हटाओगे तो एक कार्बन यहां देना पड़ेगा, एक कार्बन यहां देना पड़ेगा। तो मैंने, चलो मैं लिख देता हूं ऐसे, और यहां पर तो ऑलरेडी है ही। तो अब तुम देख लो कि पहला एलिमेंट यहाँ क्या है, पहला एलिमेंट यहाँ पर ये तुम्हारा है, ये पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन। फिर दूसरे नंबर पर कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर पहला एलिमेंट कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर कार्बन। तो अब इसके बाद जानते हो, अब तुम्हें सेकंड एलिमेंट देखना होगा, और सेकंड एलिमेंट जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूं, पहला ये है। अब देखिए, now second one is what, 1 2 3 4, second one is what, here, from here 2 2 and 2, and here 1, then 2 2 and 2। अब जब तुमने 2 नंबर देख लिया तो अब 2 तक डिसाइड नहीं हुआ तो 3 पे चलेंगे। तो 2 के बाद 2 से जितने जुड़े होंगे वो 3 होंगे। तो आइए मैं तुम्हें बताता हूं 3। तो 1 नंबर पे कार्बन यहां है, यहां भी 1 नंबर पे कार्बन है। फिर सेकंड नंबर पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन कार्बन कार्बन। हियर सेकंड नंबर पर कार्बन कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। अब आ जाओ जरा थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर देखेंगे तो पहले मैं इस कार्बन को लेता हूं। तो इस कार्बन पे क्या होगा, कार्बन कार्बन और एक इस पे हाइड्रोजन। तो मैं देखना यहां पर कैसे कर रहा हूं, थर्ड नंबर पर दिस दिस, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। और इस वाले सेकंड पर जो एटम होंगे वो थर्ड एटम होंगे। तो इस वाले पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ये लो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, देखो। और फिर इस वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन होंगे, तो ये तीनों, ऑल द 3 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अब इधर आओ सेकंड नंबर, अब इस पे आ जाओ थर्ड नंबर पे। यहां
तो पहले मैं इस 2 को लेता हूं, तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। इस वाले कार्बन पर जाता हूं, इस वाले सेकंड पे लेता हूं, कोई सा भी ले लो सेकंड, अभी ये ले लिया, अब इसको ले लो, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एंड 1, भाई 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। ओके, एंड नाउ इस वाले पर जब जाएंगे तो क्या क्या मिलेंगे, इस वाले पे मतलब इस वाले पर, तो यहां मिलेगा 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। लो अब तुम देख लो, यहां पर तीनों हाइड्रोजन ये कॉमन हो गया इधर, इसके बाद 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन ये भी कॉमन हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, 2 कार्बन मिल गए तुमको और यहां पर एक ही कार्बन मिला है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, उस वाले का। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, 1 इज ग्रेटर देन 2। देख लीजिए, यही बस समझने वाली बात है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, इसको समझिएगा और फिर क्लियर करिएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 40। ठीक है, चलिए आइए 14 नंबर पर आते हैं, और इसमें हम देखते हैं जरा, ये रहा दिस ये लो, और इसके बाद एक यहां और यहां और यहां। अब आप इसमें ये देखिए कि तुम्हें जब प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें बताना है, तो पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं शॉर्टकट वाली। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है और कोई हेट्रो एलिमेंट मौजूद है, और कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब जैसा ये बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है वैसा ही ये चल रहा, सेम सीक्वेंस में चल रहा है, और हेट्रो एटम मौजूद है, हेट्रो एटम मौजूद है और सेम सीक्वेंस में है, तो जितनी छोटी साइक्लिक रिंग होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रायोरिटी होगा। हालांकि इसका लॉजिक है, पहले मैं तुमको इसमें शॉर्ट में बता रहा हूं कि आप समझ लें, है ना। तो इसका लॉजिक क्या है वो मैं तुमको बताता हूं। पहले फिलहाल ये समझो कि किसी में भी अगर हेट्रो एटम मौजूद है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई हेट्रो एटम है और सिमेट्रिकल है दोनों साइड से, ये देखिए, तो जितनी छोटी साइक्लिक रिंग होगी उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसका। तो आइए मैं जरा इसको देख लेता हूं। तो पहला एलिमेंट तुम्हारा ये रहा, और सेकंड एलिमेंट, तो पहले तो इसको लिखो, कैसे लिखना कैसे है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, रुक जाना, ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, सो हियर पहले हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको इस वाले को ब्रेक कर दिया, और देखो ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन, ओके। तो क्या करना है, ऑक्सीजन कार्बन 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 और फिर ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद कार्बन यहां तोड़ दिया, वापस वापस यहां कार्बन पढ़ लिया, इसके बाद यहां पर, तो ये रहा तुम्हारा, फिर इसके बाद ये पहला पहला एलिमेंट तो क्या रहा, कार्बन रहा, तो मैं एलिमेंट तो जरा बना ही दूं, है ना। तो ये रहा, तो पहला एलिमेंट ये रहा कार्बन, थोड़ी जगह कम हो गई, तो पहला एलिमेंट रहा क्या यहाँ पे, कार्बन, और दूसरा एलिमेंट फिर समझे, ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर से पढ़िए, तो ये ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन 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 एंड देन ऑक्सीजन, और देन वहीं वापस आ गए कार्बन। इसको हम ऐसे समझ करके चलेंगे। इसे कैसे समझना है जरा, इसको यहां पे देख लेते हैं, दिस ऑक्सीजन, ये यहां पे इसे भी तोड़ना है, इसको तोड़ा तुमने तो क्या करेंगे यहां पर, ये रहा, तो इसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, अब वहां पढ़ो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन और कार्बन, तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, ये लो, और
बिलो वाले में क्या है, यहां से जब ब्रेक किया तो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो ये रहा तुम्हारा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ये चीज। अब तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, यहां फर्स्ट ये हो गया, सेकंड नंबर पर ये हो गया, दिस दिस, और यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो समझ लो अब। और यहां पर सेकंड सेकंड और फिर यहां पर हाइड्रोजन भी होगा। आप तो सिर्फ ऐसे करिए कि ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पर ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, मिल गया ना सीक्वेंस तुमको। और जब ऐसा तुमको सीक्वेंस मिल गया तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा हो गई, 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर से समझ लो, इसमें कंफ्यूजन ना करो, क्या हम बताना चाह रहे जरा वो समझे। तुमने यहां से मॉलिक्यूल तोड़ दिया, उसे छोड़ो, कार्बन पहुंचे कार्बन, अब यहां से कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, जल्दी मिल गया दूसरा ऑक्सीजन। जितना जल्दी दूसरा वाला ऑक्सीजन मिल जाएगा, जितना जल्दी दूसरा वाला ऑक्सीजन तुमको मिल जाएगा, उतना ही जल्दी, उतना ही उसका ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर उसका ज्यादा हो जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका। फिर समझ ले, तो ये क्यों जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि छोटी साइक्लिक रिंग होगी। इफ द साइक्लिक रिंग इज स्मॉलर, देन सेकंड ऑक्सीजन विल बी क्लोजर, सेकंड ऑक्सीजन विल बी क्लोजर। ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, सो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होगी। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके स्टूडेंट्स, हमने काफी क्वेश्चन कराए तुमको इसके, मैं कुछ क्वेश्चन और 2-4 कराऊंगा क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसके